चलो साइनाइड स्टार्ट करते हैं। साइनाइड, साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N, उसमें से कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इधर भी एक बॉन्ड, इधर दो। ठीक है, अभी ठीक हो गया। तो साइनाइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Cn, या फिर इसको सीधा सीधा Cn ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आ रहा है तो थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू बेटा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को अगर आप मेन फंक्शनल ग्रुप ना लेकर के एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे विच इज साइनो, और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सफिक्स यूज करेंगे नाइट्राइल। ठीक है, अब कैसा है फंक्शनल ग्रुप, कैसा है ये? कार्बन कंटेनिंग है या नहीं? इट इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के स्पेशल सफिक्सेस भी होते हैं, वो तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब देयर कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पेरेंट कार्बन चेन। तो स्पेशल सफिक्स इसका है कार्बोनाइट्राइल। ओके, कार्बोनाइट्राइल। अब इसका इस्तेमाल करते हैं कैसे, बताइए? मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन, क्योंकि इसमें इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे। 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई इथेन, और सफिक्स लगा देंगे नाइट्राइल। देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेन नाइट्राइल। ओके, इसका नाम एक ही कार्बन है, मीथेन नाइट्राइल। वेरी गुड। ये वाला बोलो, प्रोपेन नाइट्राइल। वेरी गुड। प्रोपेन नाइट्राइल, ये कौन है? चलो बना देंगे, 1 2 3 तीनों नाम, 4 5 6, कोशिश कीजिए। थैंक यू स्मिता। बच्चे 4th वाले का नाम बन गया क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे होंगे, CN भी नजर आ रहा होगा और CONH2 भी नजर आ रहा होगा। तो विच वन विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, CONH2 और CN? Yes, CONH2 is the main functional group and the substituent will be CN, है ना? तो अब इस मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए हम नंबरिंग करेंगे इस तरीके से 1 2 3, और 2 पे क्या है? CN। CN एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका क्या यूज करेंगे बेटे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो नाम इसका हो जाएगा 2 साइनो प्रोपेन CONH2 को क्या बोलते हैं? प्रोपेनामाइड। CONH2 का सफिक्स तो अमाइड होता है ना बेटा, है ना? इधर देखो 2 कार्बन है, दोनों को ले लेंगे एज अ मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। नाम क्या बनाया बताओ? दो कार्बन है इसलिए इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल बेटा, 1,2 डाइनाइट्राइल। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि इथेन के इस कार्बन के साथ भी एन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी एन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया? CN है ना? दो नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इथेन नाइट्राइल, इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। ओके, इधर देखो हाँ स्पेशल सफिक्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि ना तो हम इस CN को कार्बन चेन में, न इसको, तीनों को ही नहीं लेंगे, और मेन कार्बन चेन में जब तीनों ही कार्बन फंक्शनल ग्रुप के नहीं लिए जाते हैं देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड एज प्रोपेन 1 2 3। यस, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई लगाना जरूरी है, 3 3 है ना?
एक पे, दो पे, तीन पे, तीन CN 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 जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, समझ गए सारे? गुड, वेलकम। अब देखो इसका भाई आइसोसाइनाइड, साइनाइड तो क्या था, जहर, साइनाइड को क्या कहते हैं, जहर। अब ये है आइसोसाइनाइड, ये कतई जहर है ना। अब इस कतई जहर को देखो, आइसोसाइनाइड, भैया नाम से ही आइसोसाइनाइड है। एन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों आता है, समझना इस बात को, क्योंकि भाई एन नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, आपको पता है ना 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक की शेयरिंग से तो इधर वाला बॉन्ड बन जाता है, दो की शेयरिंग से क्या बना लेता है, ये डबल बॉन्ड बना लेता है। बट क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये भी इस कार्बन को डोनेट कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या आता है, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी आप कभी आपने देखा होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड सी भी देखा होगा। फिर आप सोचोगे कि मैडम ये तो गलत है, ना जी ना, कोई गलत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे बनाया है तो भी ये सही है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज अ बॉन्ड बनाया हुआ है तो भी ये सही है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहली बात तो दिमाग में बिठा दो। तीसरी बात, इसको आप एन सी ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर NC होता है। यदि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में लिया जाएगा तो इसका प्रीफिक्स काम में आएगा, क्या आएगा, कार्बिल अमीनो। क्या लेंगे बेटे, कार्बिल अमीनो। और एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप अगर इसको आप काम में लेते हो तो इसको आइसोनाइट्राइल या कार्बिल अमाइन लिख सकते हैं। आइसोनाइट्राइल, जैसे नाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल कर देंगे, साइनाइड का आइसोसाइनाइड कर दिया, ऐसे नाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल कर देंगे। बट ये पुराना तरीका बेटा, नया तरीका क्या है, कार्बिल अमीन अब इसको कहा जाता है। आजकल ये कार्बिल अमीन के नाम से देखा जाता है। अक्सर आप बुक्स में देखेंगे कि कार्बिल अमाइन आपको देखने को मिलेगा, आइसोनाइट्राइल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके नाम बनाने की ट्रिक क्या है, दोनों ही तरीके से हम नाम बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो दो तरीके हैं इसके नाम बनाने के, कार्बिल अमीनो एल्केन या फिर एल्किल कार्बिल अमीनो लेंगे। अब इसका मतलब क्या है समझना, जैसे इसका नाम मैं बना रही हूँ, है ना। अब इसका नाम मैं कैसे बनाऊंगी, कार्बिल अमीनो मीथेन। क्या बनाऊंगी मैं इसका नाम, कार्बिल अमीनो मीथेन, है ना। या फिर मिथाइल कार्बिल अमीन। मैम मतलब कि जो मीथेन इथेन ये सब होते हैं हमें लास्ट में लगाने हैं। हाँ, मतलब आगे भी लगाने हैं और पीछे भी लगाने हैं, टोटल मिला के बात ये है ना। जैसे इसका नाम है कार्बिल अमीनो मीथेन, कार्बिल अमाइनो मीथेन कार्बिल अमीन, मिथाइल कार्बिल अमीन। ओके ओके, एक मिनट, समझ गई मैं। ये दिख गया, यस, मिथाइल कार्बिल अमाइन। हाँ, मिथाइल कार्बिल अमाइन, मीनाक्षी अभी है ये। तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा, कार्बिल अमीनो मीथेन, या फिर इसको आप लिखेंगे मिथाइल कार्बिल अमाइन। आपको कुछ समझ में आया क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ कुछ समझ में आया होगा, उधर आएगा समझ। किधर, इधर। इसका नाम बताइए सेकंड वाले कंपाउंड का। थैंक यू नीलाक्षी। इसका नाम क्या बनाया बताइए, दोनों दोनों तरीके से, कार्बिल अमीनो एल्केन या एल्किल कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीनो इथेन और
इथीन कार्बाइल अमाइन। यस, देखो एक नाम तो इसका बनेगा कार्बिल अमाइनो इथेन, क्योंकि मेन कार्बन चेन आप ये वाली ले रहे हो। जब आपने इथेन लिखा है ETHANE, इथेन आपने लिखा है, तो इसका मतलब ये मेन कार्बन चेन ले रहे हो। बट दूसरा जब आप नाम लिखते हो तो आप इसको कैसे लिखते हो? इथाइल। इथाइल का भी यूज करते हैं बेटा, बताओ। जब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, यस, जब भी आप मेन कार्बन चेन नहीं लेकर के उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट चेन की तरह आप इस्तेमाल करते हो, है ना, तब आप इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल वर्ड का यूज करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? है ना, तो आपने इथाइल वर्ड यूज किया, इसका मतलब दिस इथेन चेन विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन कार्बन कौन सा होगा? ये रहा, देखो फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन मानते हुए इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो जितने भी आइसोसाइनाइड, जैसे ये हुआ तो ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट चेन हो गई, ये हुआ तो ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट चेन हो गई। जब भी आप एल्किल की फॉर्म में लिखते हो ना नाम, तो एल्किल का मतलब है कि आप जो कार्बन चेन है इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो, और जब आप इसको एल्केन की फॉर्म में लिखते हो दैट मीन्स कि आपने इसको मेन कार्बन चेन की तरह लिया। बोली बात समझ गए क्या? इसलिए इसके दो नाम, क्योंकि बताओ एन और सी है ना, आइसोसाइनाइड एन सी होता है, क्या इसके कार्बन को लेते हुए मेन कार्बन चेन बनाई जा सकती है क्या? हूँ क्या इधर, ध्यान दो, उधर बातें बाद में करना। बताओ, क्या आइसोसाइनाइड के कार्बन को लेते हुए मेन कार्बन चेन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते है ना, क्योंकि जुड़ेगा तो किधर से? नाइट्रोजन के पीछे से ही जुड़ेगा ना, वो वाला कार्बन तो अलग ही रह गया। और IUPAC क्या बोलती है? वी हैव टू टेक द फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन एज अ मेन पेरेंट कार्बन चेन, है ना, वी हैव टू इंक्लूड दैट कार्बन इन मेन कार्बन चेन, यही बोलते हैं ना हम। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि इसके कार्बन को लेते हुए हम मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन कर ले? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो दो तरीके, अकेला निराला एक अकेला ही एग्जाम्पल ऐसा आता है, ठीक है। तो अब दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल कार्बिल अमाइन। ठीक है, बोलो सीख गए क्या? इन दोनों के नाम बनाइए। होते वो yes. हमारे राजस्थान में तो मिलते ही नहीं है, हापुस के चक्कर में लूट लेते हैं हम लोग। हापुस बोल के कुछ भी खिला देते हैं, हापुस बोल के ना वो केसर खिला देते हैं लोग। तो देखो इसका नाम बनाते हैं। देखो दो कार्बन की चेन दिख रही है, अगर मैं इसको लिखती हूँ तो बताओ इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन मानूंगी ना? तो 1 क्लोरो लिखना पड़ेगा। 1 क्लोरो कार्बिल अमीनो एल्केन। क्लोरो कार्बिल अमीनो इथेन। और अगर इथाइल ग्रुप लेते हो तो भी 1 क्लोरो तो आएगा ही, 1 क्लोरो इथाइल। वेरी गुड, कार्बिल अमाइन। ओके, दोनों नाम सही थे सबके? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखो, बताओ 2 कार्बन की चेन ली है या 3 कार्बन की चेन ली है? 3 कार्बन की चेन ली है। तो 3 कार्बन की चेन ऐसी ले ली होगी सीधी, इसको 1, इसको 2, इसको 3 ले लिया होगा, तो 2 मिथाइल। अरे 2 मिथाइल कार्बिल अमीनो कार्बिल अमीनो प्रोपेन। प्रोपेन लिखा है, इसका मतलब द मेन कार्बन चेन और पेरेंट कार्बन चेन विल बी प्रोपेन, है ना, यानी कि इसमें ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। अभी अगर इस कार्बन को इंक्लूड करते तो फिर ये पूरा का पूरा जो है आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट देखते। बोलो देखते कि नहीं?
अगर आप पेरेंट कार्बन चेन ये वाली लेते, इस कार्बन को लेते हुए एक ही कार्बन की पेरेंट चेन लेते, तो बताओ दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट चेन ना। यस मैम, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम याद आया क्या? इसका कॉमन नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटिल, वेरी गुड। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल कार्बिल अमाइन। सीख गए अब? मैंने कहा था साइनाइड तो सिर्फ जहर है, ये कतई जहर है। यस है ना? यथा नाम तथा गुण है इसके। यस मैम। मैम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे क्या? क्या लिख सकते थे बेटे? 2-मिथाइल प्रोपाइल, 2-मिथाइल प्रोपाइल कार्बिलामीन भी आप लिख सकते थे। यस मैम। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी मेन कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूट को इस तरीके से लेते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट का भी आप आईयूपीएसी नेम लिख करके उसके नाम के पीछे YL सफिक्स लगा करके उसको सब्स्टिट्यूएंट चेन की तरह लिख सकते हैं। इन दोनों के नाम बना दो जल्दी से। देखो दो तरीके हैं, या कार्बिल अमाइन बेंजीन। कार्बिल अमाइनो, कार्बिल अमाइनो का मतलब है ये आपने मेन कार्बन चेन ली है और ये कौन हो गया? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट चेन या सॉरी कार्बिल अमीनो बेंजीन में आपने इस बेंजीन रिंग को मेन कार्बन चेन लिया है ना? तो बेंजीन आप मेन कार्बन चेन ले रहे हैं तो आप लिखेंगे कार्बिल अमीनो बेंजीन। बट अगर आपने उल्टा काम किया कि आपने इसको मेन फंक्शनल ग्रुप ले लिया, तो ये बताओ ये फेनिल ग्रुप बन गया ना। देखो इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये फेनिल ग्रुप दिख रहा है। यस। तो नाम हो जाएगा ओके फेनिल कार्बिल अमाइन। ठीक है, बेंजिल नहीं, बेंजिल ग्रुप तो वो होता है ना बेटा कि भाई बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन की एक वैलेंसी खाली तो बेंजिल। यस मैम। मैम मेरा ऊपर वाला नाम से इतना नीचे वाला नाम। कोई बात नहीं, अभी आ गया ना। यस मैम। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन। गुड। इसका नाम, अगर ये मेन कार्बन चेन है तो कार्बन चेन वुड बी ऑफ 4 कार्बन। यस, और मैम नाम वो CH3 वाले ऊपर से करेंगे हम। हाँ। जिससे CH3 अटैच्ड है। यस, कार्बिल अमाइनो ब्यूटेन, ब्यूटीन कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइनो ब्यूटेन, या फिर नाम हो जाएगा ब्यूटीन कार्बिल। अच्छा, इसमें कार्बिल अमीन में ये कार्बिल अमीनो जो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे है ना, तो 2 कार्बिल अमीनो ब्यूटेन। ओ यस मैम। और नहीं तो इसको आप मेन कार्बन चेन ले लो तो फिर ये बताओ ब्यूटिल, ब्यूटिल मैम, ब्यूटिल ब्यूटिल 2 बेटा 2 अमाइन, अमाइन अमाइनो, अमाइन सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। अमाइनो लगा है तो प्रीफिक्स है और अमाइन लगा है तो सफिक्स है। क्लियर? यस मैम।